का जिक्र हो पाता है, किसी का नहीं। बस सिर्फ इतनी सी बात है, वरना अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ही है। सहाबा कराम का माशाल्लाह मेरे साथी हजरात सबने जिक्र किया। मैं सिर्फ पंजीतन पाक की बात करूंगा। आपसे सिर्फ एक चीज दरकार है, वो है आपकी तवज्जो। आपकी तवज्जो दरकार है बस। हुजूर सैयद आलम का जिक्र कायनात में कहाँ कहाँ है, ये तो अल्लाह उसका रसूल ही बेहतर जाने। फराज भाई तवज्जो चाहूंगा, रईस भाई किबला शाह साहब कि हुजूर सैयद आलम का जिक्र कायनात में कहाँ कहाँ है, ये तो अल्लाह उसका रसूल ही बेहतर जाने। बात वहां तक की करनी है जहां तक शायर की बिसात, इस्तिताअत, औकात और हैसियत थी। 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल अशार है। 15 मरतबा आपको मुझे एक मौका मुयस्सर आएगा कि आप और मैं मिलकर कह सकें, आका तेरे नाम का चर्चा। जबरदस्ती आपसे कोई नहीं है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। शायर कहते हैं, आका कुरान के पारों में तेरे नाम का चर्चा है, चांद सितारों में तेरे नाम का चर्चा, गुलशन के हर एक रंग में गुल में तेरी खुशबू, रंगीन बहारों में तेरे नाम का चर्चा, गलमाओ मलाइक में, फिरदौस में, हूरों में, जन्नत के नजारों में तेरे नाम का चर्चा, हर सिमत दुरूदों की सलामों की है लड़ियां, गलियों में बाजारों में तेरे नाम का चर्चा, बहती हुई मौजों में, तलातुम में, बहर में, खामोश किनारों में तेरे नाम का चर्चा, शौरा में, खतीबों में, नकीबों में, अदब में, सब नक्श निगारों में तेरे नाम का चर्चा, असरा में भी, अक्सा में भी, सिदरा में भी तुम हो, सब शह सवारों में तेरे नाम का चर्चा, फारान की चोटी पे वो अल्लाह की बुरहान, फिर लाखों हजारों में तेरे नाम का चर्चा, मस्जिद हो के मेहराब हो, मिंबर के मुसल्ला, हमको मिला चारों में तेरे नाम का चर्चा, सिद्दीक में, फारूक में, उस्मान में, अली में, आका तेरे यारों में तेरे नाम का चर्चा, तखसीस है असहाब में इंचा की वरना, सारे तेरे यारों में तेरे नाम का चर्चा, सफा में भी, मरवा में भी और गारे हिरा में, फिर सौर के गारों में तेरे नाम का चर्चा, कुछ तेरे वफादार तेरे साथ हैं अब भी, मरकत में मजारों में तेरे नाम का चर्चा, आका तेरी मिदहत तो है चढ़ता हुआ सूरज, बहते हुए धारों में तेरे नाम का चर्चा, कहता है कमर फिर वो कभी उंगली उठाए, उंगली के इशारों में तेरे नाम का चर्चा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके ज़ौक़ और शौक़ को सलामत रखे। पंचतन पाक में से दूसरी मुक़द्दस हस्ती का जिक्र करते हैं, जनाब सय्यदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र करते हैं। शेर कहते हैं कि अक़लो ख़िरद की सोच से बाला है सैयदा, अक़लो ख़िरद की सोच से बाला है सैयदा, रहती अली के घर में है आला है सैयदा, और दुख्तर कुशी के देश में बेटी का एहतराम, जब बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, शायद जब की बात करें कि दुख्तर कुशी के देश में बेटी का एहतराम, तुमने इस रिवाज को डाला है सैयदा, और लोगों ने दीन मान लिया है हुसैन को, सच है कि तुमने दीन को पाला है सैयदा। तीसरी मुक़द्दस हस्ती का जिक्र करते हैं, कायनात की जनाबे मौलाए कायनात का जिक्र करते हैं। शायर बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। अच्छा, बात एक आपकी जरा तवज्जो दरकार है। शायर कहते हैं, माशाअल्लाह हमारे मेहमान तशरीफ लाए हैं, जो मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। आप हजरात की सिर्फ तवज्जो दरकार है, क्योंकि मुझे जो वक्त मिला है मुख्तसर। एक होता है शक, शक जिसमें बड़ा काफ इस्तेमाल होता है, और एक होता है शक जिसमें छोटा काफ इस्तेमाल होता है। शक यानी कि किसी चीज का बीच में से चिढ़ जाना, दो हिस्से हो जाना, खुल जाना, और शक किसी चीज पर शक, ठीक। एक है शक और एक है शक, इसलिए वजाहत कर दी क्योंकि मिसरों से जुड़ी हुई बात। इस वास्ते अली की विलादत है रब के घर, तवज्जो तमाम हजरात, इस वास्ते अली की विलादत है रब के घर, कोई अली के सामने उफ तक न कर सके, अब तक दराड़ रखी है बाकी इसीलिए कि दीवार शक रहे कि कोई शक न कर सके। अब तक क्योंकि वो मौलाए कायनात की काबतुल्लाह में पैदाइश हुई है, तो आज तक वो दरार बाकी है। शायर उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि साहिबे फिक्र नजर हक का वली कहते हैं, काशिफे कंज़ो हबीबे अज़ली कहते हैं, जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं, और आईना खाने उसे एक से जली कहते हैं, लहजाए इश्क में वलियों का वली कहते हैं, दूर तक फैली है तारीख में उसकी खुशबू, उसकी बिनाई के शोलों को कली कहते हैं, इल्म का शहर दरवाजा है लक़ब उसका, उसकी हर सांस को हिकमत की गली कहते हैं, हर्फ हर्फ मैंने पढ़ा उसको तो ये मालूम हुआ, लुगते दीन मोहम्मद को अली कहते हैं। पंचेदर पाक में से चौथी मुक़द्दस हस्ती का जिक्र करते हैं, इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुमाम अमीरुल मोमिनीन जनाब इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जिक्र करते हैं। शायर बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं
कि हसन को बादशाह खास व आम कहते हैं, हसन को बादशाह खास व आम कहते हैं, अली का नाइब व कायम मकाम कहते हैं। दलील एक ही काफी है उनकी अजमत को, उन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं। पांचवी मुकद्दस हस्ती का जिक्र करते हैं, इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम इमाम हजरत इमाम हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र करते हैं। शायर बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, था जोश पे शब्बीर के दरियाए सखावत। पहली दफा माइक पे पढ़ रहा हूं ये मिसरे, इससे पहले कभी पढ़े। था जोश पे शब्बीर के दरियाए सखावत, गुस्ताख ये खंजर से न शिकवा न गिला था, ये कहते हुए हुर की खता बख्श दी शह ने, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला। ये कहते हुए हुर की खता बख्श दी शह ने, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। अच्छा एक मिसरा है बस, आखिरी मिसरा पढ़ूंगा, ज्यादा वक्त नहीं, कि वहां न तीर न खंजर कमान बाकी है। यजीदी लश्कर की बात हो रही है, चूंकि जाहिर है हथियार और फौज तो वही लेके आए थे, इमाम अली मकाम तो लड़ने गए नहीं, और अगर लड़ने जाते तो जाहिर है इमाम अकेले ही काफी थे फिर, अगर लड़ने जाते, लेकिन आप तो लड़ने गए नहीं, तो तीर खंजर कमान तो वहीं पे होना था। लेकिन शायर क्या कहते हैं कि वहां न तीर न खंजर कमान बाकी है, यहाँ हर एक दहन में जबान बाकी है। अजीब जंग है ये जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। अजीब जंग है ये जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। अच्छा रईस भाई की बारी है, रईस भाई एक दूसरा पढ़ो, ज्यादा नहीं पढ़ो। शायर कहते हैं, ये तलब बैत की है या हैरतों ने पर निकाले हैं। थोड़ी सी मुश्किल बात है, आसान हो जाए। अच्छा अगर एक पहलवान शख्स और एक कमजोर शख्स हो, वो कहे कि मैं इससे मुकाबला करने जा रहा हूं, तो हम उसको क्या कहेंगे? अजीब इंसान है ये, तो मरने जा रहा है। हम उसको यही कहेंगे, क्योंकि ताकतवर के सामने जब कमजोर किसी ताकतवर को ललकारता है, उससे लड़ने जाता है, तो हम क्या कहेंगे? ये तो मरने जा रहा है। तो यहाँ पर एक तरफ इमाम अली मकाम है, आपके रफ़क़ा हैं, और एक तरफ यजीद है, यजीद की फौज है। अब भला इमाम के सामने क्या मुकाबला, लेकिन फिर भी आ गया, तो हम क्या कहेंगे? ये यकीनन मरने जाएगा। बात इसलिए आसान कर दूं क्योंकि बात ज़रा सी मुश्किल है, अगर बात समझ के पढ़ेंगे, क्योंकि मैं खुद समझ के पढ़ने का आदमी हूं, समझा कर सुनाने, तभी बात समझ में। बड़ा खूबसूरत मिसरा है, आप देखिए शायर ने कैसा अनोखा अंदाज इख्तियार किया। ये तलब बैत की है या हैरतों ने पर निकाले हैं, ये जालिम आज खुद अपने ही हाथों मरने वाले हैं। समझ में आ गई भाई बात? अब दूसरी बात आपको जरा समझाता हूं। होता क्या है कि खंजर से, तलवार से गले पर हमला किया जाता है, लेकिन अगर गले खुद जाकर खंजर पर हमला करें तो, क्योंकि एक तरफ इमाम अली मकाम है और एक तरफ यजीदी लश्कर है, अगर वो यहाँ आता है